नमस्कार। आज रियाद की श्रृंखला में हम एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न और सुंदर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो है मंदिर में शिखर का क्या महत्व है और जिसका ब्रह्मांड की ओर आरोहण क्यों है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय मंदिर केवल पत्थर की रचना नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक जीवंत प्रतिमा है। जैसा कि प्रसिद्ध विदुषी स्टेला कैम्ब्रिज ने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक द हिंदू टेम्पल में भी लिखा है कि मंदिर निराकार सत्य का मूर्त रूप है और इसी मंदिर का सबसे ऊंचा भाग है शिखर, जो मानव चेतना के उस मार्ग को दर्शाता है जहां आत्मा धरती से उठकर दिव्यता की ओर अग्रसर होती है। हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन या कहे कि भारतीय दर्शन में ऊर्ध्व यात्रा अथवा ऊर्ध्वगमन का क्या अर्थ है। इसे समझने के लिए हमें चेतना के विकास को या यूं कहे आत्मा के ऊपर उठने के दर्शन को जानना होगा। योग शास्त्र में इसे मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा कहा गया है, अर्थात यह वही आंतरिक मार्ग है जो मंदिर की संरचना में शिखर के रूप में मूर्त हो जाती है। प्रख्यात विद्वान आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि मंदिर की हर रचना एक दृश्य धर्मशास्त्र है, यानी जो बात वेदों में शब्दों से कही गई है वही बात मंदिर में पत्थरों में कही गई है। तो शिखर केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, या कहे कि अत्यंत अर्थपूर्ण है। भारत में शिल्प शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है बृहद संहिता। बृहद संहिता के अनुसार मंदिर की निर्माण योजना वास्तु पुरुष मंडल पर आधारित होती है, जो स्वयं ब्रह्मांड पुरुष का रूप है। मंदिर की नींव चौकोर होती है, जो पृथ्वी और स्थिरता का प्रतीक है, और ऊपर जाकर वह गोलाकार रूप ले लेती है, जो आकाश और अनंतता का प्रतीक है। तो इस प्रकार शिखर जो है वो धरती से आकाश की ओर जाने वाली चेतना की यात्रा का हम कह सकते हैं दृश्य रूप बन जाता है। इस बोनर जो एक प्रमुख विद्वान है, उनका कहना है कि भारतीय कला में हर रूप में विस्तार और संकुचन की लय है, और यह लय ही सृष्टि का स्पंदन है, वही स्पंदन जो ब्रह्मांड को जीवंत रखता है। तो मंदिर मनुष्य की उस यात्रा का प्रतीक है जो उसे परम एकत्व तक ले जाती है, जबकि मंदिर का गर्भगृह हृदय का प्रतीक है, जहां ईश्वर अंततः स्थित है, या यूं कहे जहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और शिखर उस जागृत चेतना का प्रतीक है जो ऊपर उठती हुई परमात्मा से मिलन की ओर जाती है। इसलिए जब हम खजुराहो हो गया या कोणार्क है या चिदम्बरम के मंदिरों में ऊंचे उठते हुए शिखरों को देखते हैं, तो वास्तव में हम उस आत्मिक यात्रा को देख रहे होते हैं जो मनुष्य के भीतर चल रही है। यह अनुभव और प्रतीक का समन्वय है, क्योंकि मंदिर का शिखर केवल ऊपर उठता नहीं, वह भीतर भी उतरता है। उसका आरोहण हमें स्थिरता का अनुभव कराता है। कपिला वात्स्यायन ने लिखा है कि भारतीय कला में गति और निश्चलता दोनों का अद्भुत संगम है। जब भक्त मंदिर की परिक्रमा करता है, उसकी दृष्टि धीरे धीरे आधार से शिखर तक जाती है। यह केवल दृष्टि की नहीं, चेतना की यात्रा है, और यहीं से भक्त से साधक और साधक से ब्रह्म का अनुभव प्रारंभ होता है। इसलिए भारतीय दर्शन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि शिखर केवल स्थापत्य नहीं, यह एक ध्यान मूर्ति है। यह हमें स्मरण कराता है कि हमारी चेतना भी हर क्षण ऊपर उठने की क्षमता रखती है। जैसे मंदिर का शिखर धरती से आकाश तक जाता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी सीमित से असीम की ओर यात्रा करती है। कुमार स्वामी हो या कैम्ब्रिज हो, बोनर हो, वात्स्यायन हो, इन सभी विद्वानों ने भी इस बात पर बल दिया है कि भारतीय मंदिर केवल ईश्वर का घर नहीं है, बल्कि वह स्वयं ईश्वर का रूप है। पत्थर वहां केवल पत्थर नहीं रहता, वह मंत्र बन जाता है और रूप ध्यान बन जाता है।